दोस्तों, क्या कोई इंसान जन्म से गरीब होता है या फिर उसके सोच और फैसले उसको गरीब बनाए रखता है? अक्सर लोग अपनी गरीबी का दोष भगवान और अपने तकदीर को देते हैं, लेकिन सच में किस्मत ही सब कुछ तय करती है। अगर आप भी इसे मानते हैं तो ये वीडियो आपके सोच को पूरी तरह बदल कर रख देगी। मैं आपको इसे 5 सीक्रेट बताने वाला हूं, जो अगर आप समझ गए और अपने जीवन में इसे उतार लेते हैं तो आने वाले 6 महीने में आपकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाएगी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपकी समस्या कुछ हद तक खत्म हो जाएगी। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमारी कोई और वीडियो आपसे मिस ना हो। और इस वीडियो के देखने के बाद आप कभी भी भगवान या भाग को कभी दोष नहीं देंगे, बल्कि आप खुद किस्मत के मालिक बनना सीख जाएंगे। चलिए दोस्तों, बहुत दिनों से कोई कहानी नहीं सुनाया है, आप इस कहानी को ध्यान से सुनिए। दोस्तों, एक गांव में छोटे से कच्चे मकान में रहने वाला रामू बचपन से गरीबी, लाचारी, बेबसी का शिकार था। उसके माता पिता ने बहुत मेहनत किया, लेकिन बेचारे की किस्मत ने कभी उसका साथ नहीं दिया। जब रामू बड़ा हो गया तो उसने भी मजदूरी करने लगा अपने पापा की तरह, और अपने परिवार को मैनेज करने की कोशिश की। लेकिन रामू कितना भी काम करता, लेकिन उसका हालत सही नहीं हो रहा था। और बार बार रामू सोचकर अपने आप को समझा लेता कि मेरा नसीब ही खराब है। हर दिन जब वो खेतों में या किसी और के घर में काम करके लौटता तो उसके आंखों में सिर्फ एक ही सवाल होता था कि आखिर मैं इतना गरीब क्यों हूं? भगवान ने मुझे ही इतना गरीबी क्यों दी? ऐसा बोलकर खुद को रोजाना कोसता रहता था। रात को जब उसने फटे पुराने बिस्तर पर लेटता तो उसे केवल अपना दुर्भाग्य ही दिखाई देता। उसकी ये हालत देखकर गांव के कुछ लोग उसे मजाक उड़ाते तो कुछ लोग समझदार जो थे उसे दिलासा दिलाने की कोशिश करते थे। लेकिन रामू के मन में हमेशा रहता था कि क्या मेरा भाग्य में सिर्फ गरीबी लिखी है? तभी रामू के साथ कुछ ऐसा घटना घटित होने वाला होता है जिसकी कल्पना रामू ने कभी नहीं किया। रामू अपना काम करके लौट रहा था, तभी रास्ते में गांव के अच्छे बुजुर्ग लोग मिले। उन्हें रामू को बताया, बेटा, अगर तुम्हें जीवन की कठिनाइयों को हल चाहिए, अपनी समस्या खत्म करना चाहते हो तो जंगल में झरने के पास एक महात्मा रहते हैं। वे बहुत ही ज्ञानी हैं, उन्हें कई लोगों की जिंदगी बदली है। तुम जाकर उनसे मिलो। तभी रामू के मन में ये उम्मीद की किरण जग उठी। उसने सोचा, शायद महाराज ने मुझे गरीबी का कारण जरूर बताएंगे और उसका समाधान जरूर देंगे। अगले ही दिन वह सुबह बिना किसी देरी किए जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल बहुत ही घना और रहस्यमय था। रास्ते में उसे डर भी लग रहा था, लेकिन अपनी हालत को सही करने की चाहत ने उसे आगे बढ़ने की ताकत दे रही थी। कई घंटों चलने के बाद रामू उस झरने के पास पहुंचा। वहां एक वृक्ष के नीचे एक वृद्ध महात्मा बैठे हुए थे। रामू डरते डरते रामू ने कहा, प्रणाम महात्मा जी। महात्मा ने मधुर स्वर में बोले, आओ बेटा बैठो, कहो क्या समस्या है? रामू के आंखों में खुशी के मारे आंसू आ गया। उसने रोते हुए कहा, महात्मा जी, मैं बहुत ही गरीब हूँ। मैंने कभी अच्छा जीवन नहीं जिया है और ना ही मेरे फैमिली ने अच्छा जीवन जिया है। बचपन से ही लाचारी और बेबसी मेरे साथ दे रही है। मैंने क्या पाप किया जो मेरे भाग ऐसा है? क्या मैं कभी अमीर नहीं बन सकता? महात्मा मुस्कुराए और बोले, तुम्हारे समस्या का समाधान तुम्हारे ही अंदर है। गरीबी कोई भाग का खेल नहीं है, बल्कि सोच और कर्म का रिजल्ट है। मैं तुम्हें जीवन की 5 बातें बताऊंगा। अगर तुम इन 5 बातों को ठीक से समझ लोगे और अपना लोगे तो तुम्हारा जिंदगी बदल जाएगी। रामू ने कहा, ठीक है महात्मा जी, मैं रेडी हूं। आई एम रेडी। महात्मा जी बोले, ठीक है। पहली बात, गरीबी से बाहर आने का पहला कदम
अपनी सोच को बदलना होगा। जब तक तुम अपना सोच नहीं बदलोगे तब तक तुम्हें दुनिया की कोई ताकत अमीर नहीं बना सकती। रामू अचानक से चौंक गया और पूछा, मैं सोच कैसे बदलूं? महात्मा समझाने लगे, देखो, अधिकतर गरीब लोग यही मानते हैं कि गरीबी इसलिए है क्योंकि किस्मत खराब है, लेकिन यह सच नहीं है। अमीरी और गरीबी की सबसे बड़ी वजह है सोचने और करने का तरीका दोनों का अलग होता है। अमीर लोग हमेशा नए मौके खोजते हैं, वे अपनी मेहनत को सही डायरेक्शन में लगाते हैं और वे कभी यह नहीं मानते हैं कि उनका भाग खराब है। उन्होंने आगे कहा, तुम्हें अपने विचारों को बदलना होगा। जब भी कोई नया अवसर आए उसे हाथ से मत जाने दो। हमेशा कुछ नया सीखने की कोशिश करते रहो और अपनी स्किल्ड को बेहतर बनाओ। तब रामू ने कहा, मैं समझ गया, आगे बताइए। तब महात्मा ने बताई दूसरी बात, जिम्मेदारी लो और बहाने बनाना बिल्कुल बंद करो। महात्मा बोले, गरीब आदमी हमेशा दूसरों पर दोष देता है, सरकार को, समाज को और अपने भाग को, लेकिन अमीर आदमी अपनी जिम्मेदारी खुद लेता है। नहीं समझे? मैं समझाता हूं। अगर कोई किसान यह सोचता रहे कि बारिश ना होने की वजह से उसकी फसल खराब हुई तो वह कभी आगे नहीं बढ़ सकता, लेकिन अगर वह बारिश की वजह से अगर वो खेत को नहीं जोड़ता है, उसमें बीज नहीं बोता है, तो वो दोष किसको दे रहा है? बारिश को। लेकिन वह बारिश ना होने पर कुएं और पंप सेट या कोई दूसरी सिंचाई की नए तरीके खोजे तो उसकी खेती कभी खराब नहीं होगी। रामू को यह बात बहुत अच्छे से समझ में आ गया। उसने महसूस किया वो हमेशा अपने हालात के लिए भगवान और अपने किस्मत को दोष देता था, लेकिन उसने कभी भी अपने खुद को बदलने की कोशिश नहीं किया। तीसरी बात, रुपये को सही तरीके से खर्च करो, सेव करो। अधिकतर गरीब लोग जितना कमाते हैं उतना ही खर्च कर देते हैं या बेकार की चीजों में पैसा उड़ा देते हैं, लेकिन वहीं अमीर लोग यानी कि 20% रुपये का इन्वेस्टमेंट करना सीखते हैं। वे जानते हैं कि पैसे से ही पैसा कैसे बनाया जा सकता है। नहीं समझे? फिर मैं समझाता हूं। अगर थोड़े थोड़े पैसे सेव और सही जगह पर करते हैं, सही जगह पर लगाते हैं, तो धीरे धीरे आपका संपत्ति बढ़ने लगेगा। आपको मेहनत के साथ साथ समझदारी भी लानी होगी। ये बात सुनकर रामू ने वादा किया कि वह अब अपने पैसे का सही उपयोग करेगा। चौथी बात, नई चीजें सीखना। देखिए, गरीब आदमी वही करता रहता है जो वह हमेशा से करते आ रहा है, लेकिन वही अमीर आदमी हमेशा नई चीजें सीखता है। दोस्तों, अगर एक मजदूर सिर्फ मजदूरी करता रहेगा, कुछ नया नहीं सीखेगा, तो वह हमेशा मजदूरी ही करता रहेगा और मजदूर ही बनकर रहेगा। लेकिन अगर वह कोई नया स्किल सीख ले तो उसकी इनकम का सोर्स कई गुना बढ़ता रहेगा। रामू ने अब ठान लिया कि कुछ नई चीजें सीखेगा और अपने काम को बेहतर बनाएगा। पांचवी बात, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, पेशेंस और डिसिप्लिन रखो। उन्होंने आखिरी बात बताई, अमीर बनने के लिए पेशेंस और डिसिप्लिन बहुत ही जरूरी है। अगर आप चाहते हैं कि सक्सेस एक दिन में मिल जाए तो यह संभव बिल्कुल नहीं है, बल्कि रेगुलर उस पर मेहनत और प्रयास से मिलती है। उन्होंने रामू को सलाह दिया कि वह सब कुछ रोज करें, अपने स्किल को सुधारने में लगाएं और अपने लक्ष्य से कभी भी ना भटके। महात्मा की बात सुनकर रामू ने डिसाइड किया कि वह अपनी सोच बदलेगा, मेहनत करेगा और अपने पैसे का सही यूज करेगा। उसने अपने गांव में ही एक छोटा सा बिजनेस शुरू किया, नई स्किल सीखा और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझा। 6 महीने के बाद वो पहले से कई गुना बेहतर में था। उसके पास अब खुद की दुकान थी, लोग उसको रिस्पेक्ट देते थे और गरीबी धीरे धीरे खत्म हो रही थी।
अब रामू समझ चुका था कि गरीबी कोई श्राप नहीं है बल्कि एक सोच का रिजल्ट है। दोस्तों, अगर आप सोच बदलेंगे तो तकदीर खुद व खुद बदल जाएगी। इंसान अपनी मेहनत, सोच और कर्म से अमीर बनता है, ना कि भाग से। अगर आप भी ये 5 नियम अपने जीवन में लागू कर लेते हैं, तो उसे फॉलो करते हैं, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता है। दोस्तों, सच में अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि ऐसा वीडियो आपको रेगुलर मिलता रहेगा। इंसान अपनी मेहनत, सोच और कर्म से अमीर बनता है, ना कि भाग से। याद रखना मेरे दोस्त। मिलता हूं किसी एक और शानदार वीडियो के साथ। तब तक आप भी कुछ नया सीखने की कोशिश करें। जय हिंद।